सुनने के लिए और उनके बीच उनको रूबरू कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं ज्यादा ना बोले हुए अपने प्रेसिडेंट टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए यहाँ पे आए और आपके सामने अपने जो विचार रखे। भूपिंदर सिंह जी कर लो आप, क्योंकि सेट हो गया ना, फिर आपको जाना होगा ना। चला दर्शकों, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द से जल्द लागू की जाए, उसको लेकर जहां पर जो है लगातार पिछले 212 दिनों से जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर इनके द्वारा जो साइन बोर्ड भी लगाया गया है कि 212 दिन वहां पर लिखे गए हैं। थ्रेट लेटर्स की बात करें, कई थ्रेट लेटर्स भी आए, 3 थ्रेट लेटर्स जो हैं अब तक आ चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लगातार इनके द्वारा यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी की जाए। यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आप बोर्ड देख रहे होंगे जिस पर लिखा गया है 212 दिन स्टेड फास्ट प्रोटेस्ट फॉर ट्रांसफ़र पॉलिसी। एक ही मांग है और एक ही मांग इनकी जो है अभी तक जो है पूरी नहीं की जा रही। आखिर क्यों नहीं की जा रही? और लगातार जो है धरने प्रदर्शन इनके द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे साथ कई जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये आप देख रहे होंगे क्या किस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इनके द्वारा, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं भूपिंदर सिंह, प्रेसिडेंट हूं जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का। जी भूपिंदर जी, अभी तक क्या रवैया रहा सरकार का? कितनी बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सरकार ने क्या स्टेप लिया आपके लिए? देखिए, आज हम इनके धरने में आए हैं जो कई महीनों से चल रहा है और पूरी सपोर्ट इनको हम कर रहे हैं। अगर सरकार जल्दी इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाती है तो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स फैटर्निटी में पूरे जिलों से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बुलाएंगे और इनके साथ धरने में बैठेंगे जब तक इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अपने जो आपकी एडवाइजर्स हैं उनको बैठाएं और जो आपके एजुकेशन के जो अथॉरिटीज है और जल्दी इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि एक वक्त अपने जीवन का वो समय जो हर बच्चा नौकरी के बाद अपने माँ बाप को देता है, वो समय इन्होंने घर छोड़ के कश्मीर में दिया है। और उस कश्मीर में जहां आज से 20-25 साल पहले टूरिस्ट आते थे वहां, और इन लोगों ने वहां शिक्षा दी है, अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने वहां पे। सरकार को चाहिए कि एक समय रखे, सरकार 5 साल रखे, 6 साल का पीरियड रखे, उसके बाद इनको जम्मू लाया जाए। जम्मू में बहुत से स्कूल खाली है, जहां तक कि आप हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल जो हैं पोस्ट खाली है और इनको जहां पे लाया जाए। और इसके साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, आप जम्मू वालों को जम्मू में लगाओ। इतना बड़ा प्रांत है जम्मू कश्मीर से कुछ अगर बाहर की आप स्टेट्स में चले जाओ, छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पे असेंबलीज की 30 सीटें हैं, 32 सीटें हैं। यहाँ 2 बहुत बड़े प्रांत है, 2 खित्ते हैं इसके, कश्मीर और जम्मू। जब वालों को जम्मू में लगाना चाहिए, आपने क्यों उनको? देखो, वही सही दे सकता है, उसने घर भी देखना है। ये खुद कहते हैं घर पास होना चाहिए, फिर आप कंपेयर करते हो। कोई भी प्राइवेट स्कूल का टीचर बाहर से लगता है 400 किलोमीटर, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी। अगर सरकार को चाहिए कि जम्मू वाले हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनको जम्मू में लगाएं और उनको मजबूर ना करें। और शिक्षक क्योंकि शिक्षक से बड़ा लीडर कोई नहीं है, टीचर को कई नामों से पुकारा गया है, टीचर से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, वो रोज बच्चों को एड्रेस करता है। टीचर जब सड़कों में आते हैं तो समाज का कुछ ना कुछ दिशा मिलती है, समाज को बला होता है। और इनका यह प्रोटेस्ट है। मैं यहाँ ये भी बता दूं, सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से चेताना चाहूंगा कि इनके प्रोटेस्ट के साथ साथ इनके साथ पंचायत, सरपंच, सिविल सोसाइटी अंदर सालों जुड़े हैं इनके साथ। सरकार को पता नहीं होगा क्या पढ़ देंगे ये लोग उनकी, क्योंकि इनका मुद्दा जेन्युइन है, जेन्युइन मुद्दा है, इनको कोई शौक नहीं है। इनमें से कोई आज आपने 1 साल पहले देखा कोई मीडिया में बोलता हुआ इनका साथी? ये काम कर रहे थे अपना, और ये उस जगह शिक्षा दे रहे थे। हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के जो लोग वहां पे कश्मीर में ऐसी शिक्षा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मजबूर है कि इनको टारगेट किलिंग, इनके घर, जब इनके, मैं गया था रजनी
वाला मैडम के घर, इनके घर की क्या स्थिति, जब किसी के घर को कोई मिलिटेंट मारता है ना, उस घर की स्थिति क्या होती है ये वही जानता है। इन्होंने तो क्या बोलना है, सरकारें दे देगी हाँ जी हम कंडोलेंस करते हैं, बस एक मैसेज डाल दिया, मीडिया में बयान दे देंगे हाँ जी करेंगे, करके बताओ भाई, आपको मौका मिला है, ऐसे ऐसे लोग सत्ता में आए, वो दिखे नहीं दोबारा, ये भी नहीं दिखेंगे, अगर यही हार रहा ना ये दिखेंगे नहीं, ऐसे ऐसे जैसे कुर्सियों से ऊपर चढ़े हैं ऐसे भगाएंगे इनको लोग, इनको पता नहीं लगेगा। और ये पॉलिसी, ये काम आधे घंटे का नहीं है, आधे घंटे का काम है। अगर आपको नहीं पता है इनको ले जाओ साथ में, इनको साथ में लाओ, ये आपको रास्ता बताएंगे, ये बताएंगे ड्राफ्ट तैयार करके कि ट्रांसफर पॉलिसी कैसी तैयार करनी है। जम्मू के अंदर शिक्षा विभाग के साथ साथ बाकी विभागों में भी आप देख रहे हैं कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, पोस्टें खाली पड़ी है। अगर पोस्टें खाली हैं यहाँ भला होगा समाज का, जम्मू के लोगों का होगा, जम्मू के बच्चों का भला होगा, और जे भी घर के पास आएंगे। तो मैं एक बार पुनः आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन इनका जेन्युइन मांग ट्रांसफर इनकी जम्मू करो, इनके साथ है, और शीघ्र सरकार ने इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाई। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की पूरी लीडरशिप, पूरे मेंबर सभी जिलों के इनके साथ धरने में बैठेंगे। जी सर, अलग डिपार्टमेंट की भी बात की जाए और जिस तरह से इन्होंने शिक्षा विभाग की बात की, वहीं पर गुरु जो शिक्षक है उसको गुरु की मान्यता दी जाती है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि गुरु की क्या हालत हो गई है। आज गुरु जो है वो सड़कों पर आ चुका है, प्रोटेस्ट करने को तैयार है। अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट की ऐसी ही हालत है। तो क्या रविंद्र रैना जी की बात की आपने, रविंद्र रैना जी से बात की, जी साहब जी से आपने बात की, आखिर क्या उनके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी तक? देखिए, ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर में सरकार नाम की सरकार तो है, लेकिन केंद्र शासित सरकार है। इसमें जम्मू कश्मीर की जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी इतनी वो सुनवाई नहीं है। जी डायरेक्ट कंट्रोल्ड बाय केंद्र, ये केंद्र प्रशासित देश है, इसमें जो भी फैसला लेना है वो केंद्र की सरकार ने लेना है। और केंद्र सरकार जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उनको ये चाहिए कि ये आप ये शिक्षक या और भी कर्मचारी यहाँ और भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं, उनकी ये सुने। ये ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, ट्रांसफर पॉलिसी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी एक कानून बनेगा जिसके तहत आने वाले समय में, ये नहीं कि इन्हीं को यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी होगा कि आने वाले समय में भी कश्मीर या कहीं और जम्मू के प्रांत में जाने से कोई भी हिचकिचाहट किसी को नहीं होगी, क्योंकि जम्मू का शख्स भी श्रीनगर जाएगा, कश्मीर का जम्मू में आएगा, जम्मू का डोडा जाएगा, डोडा जम्मू आएगा। एक ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी तो दिमाग में पहले से ही होगा कि मुझे 5 साल 10 साल या 15 साल के बाद फिर अपने घर को आना है। तो वो जो है इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, वो हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उससे सरकार को फायदा होगा। उससे सरकार की नीति है कि हर जिले में ये लोग काम करें, हर जिले का आपस में जो हमारा कल्चर है उसको शेयरिंग हो। जम्मू का कल्चर कश्मीर में जाए, कश्मीर का कल्चर जम्मू में आए, किश्तवाड़ का कल्चर जम्मू में जाए, डोडा का कल्चर जम्मू में आए, तो इसे एक नया माहौल तैयार होगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस बात को समझ पा रही है। ये बहुत अच्छी मतलब बात निकल के आई है कि ट्रांसफर पॉलिसी फॉर ऑल कैडर एम्प्लॉइज, दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद न्यू रूल्स रेगुलेशंस। तो ये सबके लिए है, ना कि केवल टीचर्स के लिए है, ये सभी मुलाजमों के लिए है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो बैंक में है। ट्रांसफर पॉलिसी जो है जरूर करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो अलग डिपार्टमेंट से हैं, इनसे भी हम बात करें कि क्या वहाँ पर पूरा घर बाहर छोड़ आई हुई हैं। मैम, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो अभी जिस तरह से बात की उनसे कि एक शिक्षक को गुरु की मान्यता दी जाती थी पहले, लेकिन आज शिक्षक जो है सड़कों पर है, प्रोटेस्ट करने के लिए वो अब पूरी तरह से राजी हो चुका है कि अब सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों नहीं जो है सरकार सुन रही है? महिलाएं हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, घर बार छोड़कर आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। गर्मियों का मौसम निकल चुका, सर्दियाँ आ गई, आज तो बरसात का दिन भी है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए, यहाँ टीचर्स नहीं है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट्स के यूटी के अंदर जितनी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उनके कर्मचारी यहाँ पर हैं।
ये मैम मेडिकल डिपार्टमेंट्स के हैं, वो हेल्थ के हैं, उनसे आगे टीचर हैं, रूरल डेवलपमेंट के हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर एक, मैंने बोला 24 डिपार्टमेंट्स जो कि यूटी के अंदर काम करती है, उनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। तो हम प्रशासन को ये बात बोल देते हैं कि ये ना सोचें कि इनकी जो आवाज़ है ये सिर्फ जम्मू में ही गूंज रही है, हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंच चुकी है। आज आप देख सकते हो हमारे बीच में उपस्थित जो कि यूटी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो हमारे साथ शाना बशाना पहले दिन से खड़े हैं, हमारी आवाज को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, उनके तक पहुंचाते आए हैं। तो ये हमारे साथ लोग पहले दिन से जुड़े हैं, हमारे साथ पूरा डोगरा समाज, पूरे कश्मीर के लोग, हमें हर किसी की सपोर्ट है, हर कोई हमारे लिए खड़ा है, क्योंकि ये ट्रांसफर पॉलिसी सिर्फ इन एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं करेगी, ये हर उस इंसान के लिए काम करेगी जो कश्मीर यहाँ है, यहाँ से कश्मीर है, डोडा से किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ से डोडा में है, कठुआ से सांबे है, सांबा से कठुआ है, ये हर किसी के लिए काम करेगी। इसीलिए हमने ये सोच समझ के सरकार के आगे डिमांड रखी थी, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। एलजी साहब का एक बयान भी आया है कि जब तक आप काम पे वापस नहीं जाएंगे तब तक आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कितने महीनों की सैलरी आपकी जो पेंडिंग है, और घर का गुजारा किस तरह से चल पा रहा है आपका? सर देखिए, एलजी साहब का जो बयान आया वो बहुत ही, मैं कहूँगी, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। मैं कहती हूँ कि अगर उनकी जगह कोई हमारे जम्मू कश्मीर का कोई लीडर होता, कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होकर बोलता, तो ये बात ना कहता, क्योंकि यहाँ हम एक कॉमन काज के लिए बैठे हुए हैं। भाई वहां सामने टारगेट किलिंग है, मुझे सीधे गोली के आगे जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? अगर सैलरी आप कहते हो कि हमने आपको घर बैठ के सैलरी दी, तो आपने घर बैठकर इसीलिए दी क्योंकि आपकी कमजोरी थी, आप वहां पर हालात जो है, परिस्थिति जो है, वो सामान्य नहीं कर सके। आपने एक कमेटी का गठन किया लीगलाइज वे में, हमारी डिमांड को जस्टिफाई करके, फिर उस कमेटी ने अपना काम नहीं किया, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ये थ्रेट लेटर्स जो हर आए तीसरे दिन हमारे नाम आए हैं, आप कहते हैं कि हमने टूरिस्ट को भेज दिया, टूरिस्ट के आंकड़े आपको सब पता है, यात्रीगण गए कश्मीर में वो आपको सब पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि टारगेट किलिंग के आंकड़े जो हैं वो 30 पार कर चुके हैं? तो हम ये बात आपको साफ तौर पे कह देते हैं कि अगर आप खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर आर्टिकल 21 और 21A राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, अगर उसका उल्लंघन कर सकते हो, तो हम जो एम्प्लॉयज हैं, जो बहुत ही छोटे तबके के कर्मचारी हैं, तो फिर हमें भी इन चीजों का उल्लंघन करने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए, ताकि हम अपनी हक की सैलरी ले। और ये कहते हैं कि हमने आपको घर बैठ के सैलरी दी, तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ये बता देते हैं कि हमारी सैलरी पिछले 7 महीनों से बंद है। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की सैलरी जब से वो प्रोटेस्ट बैठे हैं मई से, तब से ही उनकी सैलरी विद हेल्ड करके रखी है, जबरदस्ती बुला रहे हैं। तो हम उनको ये बात बोल देते हैं कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से इन कर्मचारियों को वहां बुलाएं, क्योंकि आपका जो कलम है ये किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। आप रजनी बाला को जिंदा कर सकते हो? आप रजनी बाला को लिए क्या आपने इंसाफ दिलाने के लिए कुछ बोला आज तक? तो आप कैसे इन कर्मचारियों की जो रूरल डेवलपमेंट के हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, उनको कैसे बुला सकते हो भाई? आपने उनके लिए क्या रहने की व्यवस्था की? क्या आपने उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की? क्या आपने ट्रांसफर पॉलिसी लागू की? ट्रांसफर पॉलिसी लिए बिना ये प्रोटेस्ट यहां से उठेगा नहीं, और आने वाले नया साल जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे मनाएंगे कि उनको लगेगा कि हमने कभी ऐसा साल मनाया ही नहीं होगा। ये हम चैलेंज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि 31 दिसंबर से पहले ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए, वरना अगर आप खुद संविधान में बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हो, तो फिर हमें भी उल्लंघन करने में, उग्र होने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। धन्यवाद। साफ इनका कहना था सरकार से कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द लागू की जाए, लेकिन 31 सितंबर से पहले तो उसके बाद जो है उग्र प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से भी एक बयान जो है वो काफ़ी आ चुका है। एलजी साहब ने जिस तरह से बयान दिया है कि जब तक आप काम पर नहीं जाएंगे नहीं, तब तक आपकी जो है हम सैलरी रिलीज नहीं करेंगे। और बात करें सैलरी, तो घर का गुजारा भी इनका अगर बात करें तो पिछले 7 महीने से जो है वो सैलरी नहीं दी गई है इनको, तो काफ़ी रोष जो है, जो गुस्सा जो है इनके अंदर जो है देखा जा रहा है। और आज बारिश का मौसम भी है, और बारिश के मौसम में इतनी ठंड में भी जहाँ पर बैठे हुए हैं, और हर दिन जहाँ पर आते हैं और एक आस लेकर
कि सरकार हमारी जो है बात सुनेगी, हमारे हक में फैसला आएगी, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा जो है सरकार की तरफ से रवैया नहीं आता, कोई भी एक्शन नहीं आता, लेकिन यही बयान आता है कि आप अपने काम पर लौट जाइए। और इनकी यही गुहार है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो जल्द जो है लागू की जाए ताकि अपने काम लौट सकें। और एक डिपार्टमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, और भी ऐसे डिपार्टमेंट करें, वो काम पर लौट के जो है अपना काम जो है वो चला सकें। तो इसी तरह से बनने में साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।